Hello students and welcome to the class of paper 3rd A unit 1st। हम पिछली क्लासेस में इसकी कुछ रिएक्शंस, ये टॉपिक है यूनिट 1st का सेलेक्टिव नेम रिएक्शंस, इसको हम स्टडी कर चुके हैं कुछ रिएक्शंस को। अब हम यूनिट में आने वाली आगे की रिएक्शंस को देखेंगे। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टोर्ड इमेमीन रिएक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इस यूनिट में जो रिएक्शंस हैं दे आर नेम रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो नाम है वो है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज स्टडीड दिस रिएक्शन इज स्टोर्क। स्टोर्क ने रिएक्शन को स्टडी किया और इसलिए हमने इसको नाम दिया स्टोर्क इमेमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो तो या कोई एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है। या तो हम एल्डिहाइड यूज करते हैं या कीटोन यूज करते हैं। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सेकेंडरी अमीन्स के साथ में एंड एज अ रिजल्ट इमेमीन्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड इमेमीन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। C डबल बॉन्ड O जिनमें अगर यहाँ मैं H लगा दूंगी तो C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा। That will be called as the aldehydic group, the CHO group। अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप हम जोड़ देंगे R ग्रुप तो ये C डबल बॉन्ड O जो है that is called a ketonic group। तो रिएक्टेंट के तौर पर हम या तो एक एल्डिहाइड यूज करते हैं या एक कीटोन यूज करते हैं। Now what are secondary amines? First of all you should all know what are amines। NH3 जो है ये है अमोनिया। NH3 इज कॉल्ड अमोनिया। इसके हाइड्रोजन को अगर हम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाएं, अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूं किसी एल्काइल ग्रुप से, इट विल बी RNH2। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ प्राइमरी अमीन और अ 1 डिग्री अमीन। अगर मैं दो हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, इट विल बी R2NH। इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी अमीन और अ 2 डिग्री अमीन। अगर मैं तीनों हाइड्रोजन को किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, R3N, दिस विल बी कॉल्ड अ टर्शियरी अमीन और अ 3 डिग्री अमीन। हम यहाँ पे मेनली जो अमीन्स यूज करते हैं वो है सेकेंडरी अमीन्स। बाकी अमीन्स हम क्यों नहीं यूज कर रहे या हम अमोनिया क्यों नहीं यूज कर रहे, वी विल स्टडी इट लेटर। अब हमको समझ में आ गया व्हाट आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। व्हेन aldehydes and ketones they react with secondary amines, it results in the formation of enamine। What are enamines? ene का मतलब होता है डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। आप सब जानते हैं एल्कीन्स, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड अलोंग विद एन अमीनो ग्रुप। अमीन आप ये देख सकते हैं, दिस इज एन enamine। ये इन है और ये अमीन है। इन मतलब डबल बॉन्ड, अमीन मतलब अमीनो ग्रुप। तो इन और अमीन जब एक साथ एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड एन enamine। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमने एक एल्डिहाइडिक या एक कीटोनिक मॉलिक्यूल लिया, इसका रिएक्शन हमने आगे देखी R2NH, these are two RNH, सेकेंडरी अमीन के साथ में या एक 2 डिग्री अमीन के साथ में करवाया एंड एज अ रिजल्ट हम मैकेनिज्म अभी स्टडी कर रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास में ये बना enamine। इन भी है और अमीनो ग्रुप एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। ये OH और ये H, ये H2O के फॉर्म में रिमूव हो गया एंड व्हाट इज दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जब दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो देखिए आप यही हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये दोनों ब्रेक हो गए एंड अ न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। So with the elimination of water molecule an enamine is formed। I hope it is clear to all of you। अब हम अमोनिया या प्राइमरी अमीन्स क्यों नहीं यूज करते, हम सेकेंडरी अमीन्स ही क्यों यूज करते हैं? द रीजन इज जब एमीन्स बनते हैं अमोनिया से या प्राइमरी अमीन से, देन दे आर अनस्टेबल। वो बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं और उस रिएक्शन मिक्सचर में से हम उस एमीन को आइसोलेट नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन द प्रोडक्ट एंड हेंस स्टोर्क हैज स्टडीड दिस रिएक्शन फॉर सेकेंडरी अमीन्स। अमोनिया और प्राइमरी अमीन के साथ में इनेमीन्स बनने वाले जो इनेमीन्स हैं वो
नॉट बी आइसोलेटेड, हम उसको रिएक्शन मिक्सचर से आइसोलेट नहीं कर सकते। आप लोग इस रिएक्शन में अगर देखें तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, एंड इफ यू विल ऑब्जर्व द डबल हेडेड these arrow, these show that the reaction is two way, that the reaction is reversible. इससे ये, and it can go back side also, backward reaction is also possible. इससे वापस ये और इससे ये। इसीलिए अगर हमको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, for the reaction to complete, reach to its completion and obtain the product, अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन में हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करें तो इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि हम सूटेबल सॉल्वेंट्स यूज़ करें। मीन्स वाटर इज ऑल्सो अ वेरी गुड सॉल्वेंट, लेकिन अगर इस रिएक्शन में हम वाटर यूज़ कर लेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस पर ऐड हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इस एनामीन से ये डिहाइड्रेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड द रिएक्शन विल रिवर्ट बैक। इस रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से रोकने के लिए हमको इस तरह के सूटेबल सॉल्वेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि वाटर के रिमूवल में हेल्प करें, न कि वाटर के एडिशन में। नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी अमीन्स स्टोर्क ने कॉमनली यूज़ किए, दे वर साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक नेचर के थे, उनके जो कॉमन एग्जाम्पल्स उसने यूज़ किए स्टोर्क ने वो थे पायरोलिन और पिपेरेलिन। हम देख रहे हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये जो इनेमीन बने एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद सेकेंडरी अमीन्स, जो इनेमीन्स बने यूजिंग, और इसमें हमने जो सेकेंडरी अमीन्स यूज़ किए वो साइक्लिक यूज़ किए, तो जो इनेमीन्स बने दे बिहेव्ड एज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल्स। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग आर दोज स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियस लविंग मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, ऐसी स्पीशीज ही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगी जो खुद नेगेटिव होंगी या जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगी। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि इनेमीन्स जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं, मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। न केवल ये गुड न्यूक्लियोफाइल हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल है इनेमीन का जिसमें एक न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन भी प्रेजेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के स्ट्रक्चर्स बनाए। न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। सपोज इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन इस तरह से हो, इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन इस तरह से हो तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो इट विल मेक अ डबल बॉन्ड ओवर हियर और नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ मूव करेंगे देन कार्बन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। सो इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो जो इनेमीन्स बन रहे हैं ये इनेमीन्स, ये ईन है, ये अमीनो ग्रुप है। अभी अपन ने कहा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक अमीन हो गया और ये इन हो गया, तो इट इज एन इनेमीन। इनेमीन्स में न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन दोनों ही प्रेजेंट हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो इनेमीन बन रहे हैं दीज आर द टू इनेमीन्स विद अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन और अ न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन। इन इनेमीन्स का जब हम एसाइलेशन या एल्काइलेशन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द स्टोर्ड इनेमीन रिएक्शन which we are going to study now। मतलब जो इनेमीन्स बने उनको हम या तो एसाइलेट करते हैं। व्हाट इज एसाइलेशन? एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एंड व्हाट इज एसाइल ग्रुप? एसाइल ग्रुप होता है RCO, इसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप और एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इट इज कॉल्ड एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप कोई भी R ग्रुप अगर जुड़े उसको हम कहते हैं एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप अगर जुड़े उसको हम कहते हैं एसाइलेशन। जो बनने वाले इनेमीन्स हैं उनका अगर हम एसाइलेशन और एल्काइलेशन कराते हैं और तब प्रोडक्ट मिलता है हमको एसाइलेटेड और एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज टर्म्ड एज द स्टोर्ड इनेमीन रिएक्शन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इस एसाइलेशन और एल्काइलेशन को डिटेल में स्टडी करने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ ऑल दिस। स्टोर्क ने एक रिएक्शन को स्टडी किया। स्टोर्क ने कहा जब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स सेकेंडरी अमीन्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो इनेमीन्स बनते हैं। इस इनेमीन का फॉर्मेशन जो होता है इट
takes place by the elimination of a water molecule. स्टोर्क ने सिर्फ सेकेंडरी अमीन्स को ही प्रेफरेबली क्यों यूज़ किया? क्योंकि अमोनिया और प्राइमरी अमीन्स अनस्टेबल इनएमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के सॉल्वेंट्स को यूज़ करें जो कि रिएक्शन को रिवर्सिबल न होने दें और रिएक्शन को कंप्लीशन तक ले जाएं, वाटर का रिमूवल पॉसिबल हो। जो सेकेंडरी अमीन्स स्टोर्क ने यूज़ किए दैट वर मेनली साइक्लिक अमीन्स लाइक पायरिडीन एंड पिपेरिडीन। ये जो इनएमीन बना, ये इनएमीन एक बहुत अच्छी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन दोनों पाए जाते हैं। इन इनएमीन्स का जब हम एसाइलेशन या एल्काइलेशन करते हैं, दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज द स्टोर्क इनएमीन रिएक्शन। Now we will study the acylation and alkylation of these enemies. एक बार you have to note one thing, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब नाइट्रोजन की पोजीशन, हमारे पास में नाइट्रोजन सेंटर भी है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन सेंटर भी है न्यूक्लियोफाइल। मेनली जो एसाइलेशन और एल्काइलेशन से बनने वाले स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन एसाइलेटेड या कार्बन एल्काइलेटेड ही होते हैं। सपोज नाइट्रोजन सेंटर पर भी एसाइलेशन या एल्काइलेशन हो रहा है तो वो इतना स्टेबल नहीं होता। इट अगेन चेंजेस टू कार्बन एसाइलेटेड और कार्बन एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। उसको हम इन एग्जांपल्स में देखेंगे। सबसे पहले है एसाइलेशन। एसाइलेशन या तो हम एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं या एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इट विल चेंज इनटू अ Cl माइनस, एक Cl माइनस बन जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टू अ नेगेटिव चार्ज, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच जगह है वहाँ पे ये जाके अटैक करेगा। नाउ इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो देयर विल बी अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, नाइट्रोजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर COCH3+ जो है वो जाके अटैक करेगा, ऐड होगा, ये जाके कैंसिल हो गया। Cl माइनस हमारा ऑलरेडी रिमूव हो गया था ना। इस जब ये हमारा कार्बन पे एसाइलेशन हो चुका है, R CO ग्रुप का जुड़ चुका है जाके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एसाइलेशन। नाउ इस मॉलिक्यूल का हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। वाटर की प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे वाटर का H2 जुड़ जाएगा एंड हियर ऑक्सीजन विल ऐड एंड दिस विल रिजल्ट इनटू अ डाइकीटोन। एक ही डबल बॉन्ड हो, एक दो कीटोनिक ग्रुप्स आ गए, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ डाइकीटोन। व्हाई डू वी कॉल इट अ बीटा डाइकीटोन? इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो एक बीच का कार्बन छोड़ के दो कार्बन एटम्स के ऊपर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दैट इज अ बीटा डाइकीटोन इज फॉर्म्ड। दो कीटोनिक ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसाइलेशन ऑफ इनएमीन्स। नेक्स्ट इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के अंदर हम एल्काइल हैलाइड्स यूज करते हैं, जैसे कि एक एल्केन ग्रुप है, इसका सामने हेलोजन जुड़ा है। सेम द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द अबव मैनर। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस में चेंज होगा, ये प्लस में चेंज होगा। दिस प्लस अगेन, अब दोनों पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे शो की हैं। हो सकता है नाइट्रोजन के ऊपर जाके ये CH2R जुड़े, ये देखिए नाइट्रोजन पे जाके CH2R जुड़ रहा है, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एन एल्काइलेटेड कंपाउंड। लेकिन मैंने आपको अभी समझाया कि एन एल्काइलेटेड कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू C एल्काइलेटेड कंपाउंड। थोड़ा सा हम उसको हीट करेंगे एंड इट विल चेंज इनटू C एल्काइलेटेड। मतलब ये जो RCH2+ ग्रुप है, इट कैन गो एंड अटैक दिस नाइट्रोजन एंड इट कैन गो एंड अटैक द कार्बन हियर। अगर नाइट्रोजन का अटैक कर रहा है तो N एल्काइलेटेड बन रहा है, अगर कार्बन का अटैक कर रहा है तो C एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन रहा है। अगर N एल्काइलेटेड भी बन रहा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, वो हीट करते ही कन्वर्ट हो जाता है C एल्काइलेटेड। इसका जैसे हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया था यहाँ पे, वैसे सिमिलर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे C एल्काइलेटेड प्रोडक्ट का एंड वी आर गोइंग टू गेट अ सब्स्टिट्यूटेड एल्काइलेटेड प्रोडक्ट और ये अलग हो जाएगा। हमारा जो इनएमीन वाला पार्ट है, अमीन वाला पार्ट है, वो अलग हो जाएगा।
व्हाट इज एल्काइलेशन ऑफ इनेमीन। एक और एग्जाम्पल इसमें देखा गया है, अल्फा हेलो एस्टर्स जो हैं उनका अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं इनेमीन के साथ में, ये इनेमीन है, इसका रिएक्शन अगर हम अल्फा हेलो एस्टर्स के साथ में करते हैं तो गामा कीटो एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ व्हाट आर अल्फा हेलो एस्टर्स? एस्टर्स हम सब जानते हैं RCOOR, दैट इज द एस्टर ग्रुप। ये देखिए RCOOR, इसके अंदर एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? हेलोजन से, तो हमने उसको नाम दे दिया हेलो एस्टर। क्योंकि C डबल बॉन्ड O के अल्फा पोजीशन पे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, इसलिए हमने नाम दे दिया अल्फा हेलो एस्टर। सो दिस इज एन अल्फा हेलो एस्टर। सिमिलर रिएक्शन हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये माइनस में चेंज हुआ, ये प्लस में चेंज हुआ। दिस इज गोइंग टू अटैक ओवर हियर, ये इधर शिफ्ट हुए, ये इधर शिफ्ट हुए, नाइट्रोजन में प्लस आया, बीच में डबल बॉन्ड आया, जब यहाँ शिफ्टिंग हुई तो माइनस आया, इस प्लस ने इस माइनस यहाँ पे अटैक किया, ये जुड़ गया CH2 COO C2H5 CH2 COO C2H5, Br माइनस इज रिमूव। नाउ अगेन जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऊपर का ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो आ जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड इज गामा कीटो एस्टर, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। गामा के ऊपर कीटो एस्टर जो है वो है, एस्टर के अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, तो दिस इज कॉल्ड एज द गामा कीटो एस्टर। ये एक और इनेमीन का रिएक्शन है। अगर हम इनेमीन्स का रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर्स की प्रेजेंस में करते हैं एंड एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है गामा कीटो एस्टर। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोर्ड इनेमीन रिएक्शन। स्टोर्ड, इट इज एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार एग्जाम्पल से पूछा गया है। स्टोर्ड इनेमीन रिएक्शन में पहले हमने इनेमीन बनाना सीखा, एल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन्स का रिएक्शन करके हमने इनेमीन बनाया। इनेमीन मतलब जिसमें इन भी हो और अमीन भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और अमीनो ग्रुप भी हो, दैट इज कॉल्ड एन इनेमीन। इस इनेमीन का हमने न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जिसमें प्रेजेंट है, इसका या तो हमने एल्काइलेशन किया या एसाइलेशन किया। आप लोग ध्यान रखेंगे जो मेन प्रोडक्ट या जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस एसाइलेशन और एल्काइलेशन का, दैट इज प्रेफरेबली अ कार्बन एल्काइलेटेड और अ कार्बन एसाइलेटेड प्रोडक्ट, वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर नाइट्रोजन एसाइलेटेड बनता भी है तो वो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कार्बन एल्काइलेटेड और अ कार्बन